सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आज का दिन हम पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के साथ मना रहे हैं। आज 7 सितंबर का दिन है। बेसिकली ये वो दिन है जब हम सेलिब्रेट करते हैं पाक फ़ज़ाई के शाहीनों को। हम आज आपको सारा दिन दिखाएंगे इस बेस पे जिस पे हम आए हुए हैं। इसके यहाँ पे सारे के सारे फाइटर पायलट से मिलवाएंगे उनकी। और जहाज़ आ रहा है, आवाज़ आ गई, जहाज़ आ रहा है। That is amazing guys। और जब जहाज आपके पास से गुजरता है तो वो साउंड बैरियर तोड़ता है, कम से कम मेरे कान का पर्दा तोड़ दिया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शो ख़त्म करके मैं जा रही हूँ चेक करने के लिए कि शो ख़त्म करके मैं जा रही हूँ यहाँ पर भर्ती वाले दफ्तर में, रिक्रूटमेंट ऑफिस पे, ये चेक करने के लिए कि अभी भी क्या चांस है कि मैं फ़ाइटर पायलट बन सकती हूँ। इतना अमेजिंग किस्म का ये, आई एम सो एक्साइटेड, माई ब्रेन इज़ कम्प्लीटली ब्लोन राइट नाउ। आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ इस सफ़र को देखें कि ये लोग, ये जो अमेजिंग किस्म के लोग हैं जो कि पाक फ़ज़ाइया के अंदर हैं, वो क्या क्या करते हैं, उनके दिन कैसे गुजरते हैं, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, उनका रूटीन क्या है, वो अपने आप को फ़िट कैसे रखते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के दिन। वेलकम बैक एवरीवन। अभी इस वक्त मेरे साथ जो मेरे मेहमान यहाँ पे खड़े हैं वो बेसिकली, बल्कि मैं उनकी मेहमान हूँ, वो मेरे मेहमान नहीं हैं, मगर वो लोग अपने फ़्लाइट सूट्स पहन रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर मोहसिन और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट असद। दोनों यहाँ पे अपने अपने जो स्पेशल गियर होता है, जो यूनिफॉर्म होता है, वो पहनेंगे। फ़्लाइट सूट्स होते हैं, ये जी फोर्स बर्दाश्त करती हैं। जी फोर्स बेसिकली वो फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि जिस्म के ऊपर अफेक्ट करती है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्पेशल सूट को पहनने की, क्योंकि वो उसको डिसिपेट कराती है, उस फोर्स को। इतनी ज़्यादा साइंस मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट आई थिंक वील फाइंड आउट मोर फ्रॉम मोहसिन एंड असद। मोहसिन, ये जो सूट है इससे क्या होता है? Basically this is the G suit and once we are going for the mission, so उससे पहले हम लोग ये gear up करते हैं। इसका मकसद ये है कि जब भी हम मिशन में फ्लाई कर रहे हैं, all the time there is 3D maneuvering, so once we are pulling the positive G's and the negative G's, इस G suit का काम ये है कि ये जो blood flow है ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो बेसिकली यानी कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है? वो रुक जाता है फॉर मोमेंटरीली। अगर जो आप पॉजिटिव चीज़ कह रहे हैं तो सारा आपका जो ब्लड है बेसिकली इट गोज़ टूवर्ड्स योर हेड। तो जी सूट का काम ये है कि आपका ब्लड फ्लो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। नीचे का ब्लड नीचे रहता है, वो लेग्स में रहता है, जो ऊपर का ब्लड है वो आपके पास नॉर्मल उसी तरह रहता है और आप अपना मिशन फ्लाई कर रहे होते हैं। जब आप इसको वैसे रेगुलर लाइफ में पहन के रखते हैं तो क्या अनकंफर्टेबल लगता है? बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होता। नहीं, कंफर्टेबल होता है, बिल्कुल कंफर्टेबल। अच्छा, और वो जो हम लोग टॉप गन में ऐसे देखते हैं कि जहाज ऊपर गया तो तब ज़रूरी होता है? तब ज़रूरी होता है बेसिकली। आई अंडरस्टैंड। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? इसमें बेसिकली दिस इज़ दी एंटी जी सूट होस। जैसे ही आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्डअप होती है तो बेसिकली ये एयरक्राफ्ट के साथ लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसमें एयर जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू एक्सपेंड। ओह, जैसा ब्लड प्रेशर कफ होता है? बिल्कुल ऐसे ही। ओके, ऑलराइट। इसकी एक्सपेंशन की वजह से जो आपका ब्लड फ्लो है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जो आपकी लेग्स में, वो लेग्स में रहता है एंड बेसिकली विच इज़ अबव योर एब्डोमेन, वो आपके ऊपर रहता है सारा। अमेजिंग। और अब इसके अंदर और कोई एलिमेंट्स आपने पहनने इसमें बेसिकली इस जी सूट का मकसद ये है कि यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास जो भी मिशन स्पेसिफिक, जिस मिशन के लिए आप जा रहे हैं उसके लेट से आपके यहाँ पे कार्ड्स, फ्रीक्वेंसीज, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। टूवर्ड्स लेफ्ट साइड वी हैव द चेकलिस्ट। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी during the air or any emergency, we take the reference from the checklist and subsequently we take the appropriate actions to land the aircraft safely back to the ground. हार्ट अटैक नहीं होता अगर आपको ये सेफ्टी मैनुअल, मतलब मिड फ्लाइट कुछ खतरनाक हो रहा और आप मतलब निकालना पड़ गया? अभी किताब देखता हूँ मैं। बेसिकली इस चीज़ की प्रैक्टिस होती है, रोज़ाना मॉर्निंग सेशन होते हैं। हाँ। उसमें हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है आपकी। तो हम लोग इतने यूज टू होते हैं, कोई चीज़ हमारे लिए नई नहीं होती। हम लोग हर चीज़ को ऐसे ले रहे होते हैं जैसे ये हमारे लिए कैप एक्शन है। अगर हम लोग रात को भी उठा के भी पूछे कि इस टाइम क्या एक्शन लेना है तो हमें पता होगा कि इस टाइम क्या करना है। असद, इफ यू डोंट माइंड टेलिंग मी, आप कितने अरसे से एयरफोर्स में? It's been around 4 years in the Air Force. 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और एयरफोर्स से पहले की जो ज़िंदगी थी और एयरफोर्स के बाद की ज़िंदगी है, क्या उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है? एब्सोल्युटली टोटली हाँ, बिल्कुल फ़र्क होता है। बिल्कुल, आप एक डिसिप्लिन लाइफ में आते हैं, आप सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं तो टोटल एक चेंज होता है आपकी एयरफोर्स लाइफ में। हाँ, और सबसे अच्छा अगर आपको, अगर एक वन थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट एब्सोल्युटली अबाउट दिस लाइफ? द थ्रिल
the profession. The profession, yes. Absolutely. Doing something really, really different every single morning, है ना? Absolutely. काम पे जाते हुए मज़ा आता होगा. बिल्कुल. So this guys is the G suit. I hope कि हम सबको पता चल गया. Wow, this is अब एक नया पुर्जा मोहसिन ने पहन लिया है. Basically May West in case the ejection happens over the sea. तो ये ejection में automatically जो है ये open होती है और आपके पास एक आप कह लें कि you have the May West to survive inside the sea. Okay, तो ये मतलब it's like a life vest type situation. इसमें हवा भरती है. Exactly. Okay, amazing. और इसके अंदर मतलब इतना It has the automatic function as well as manual function. In case automatic function नहीं हो रहा, then you have to pull the knob for that purpose. I hope that you guys never have to use this part of your uniform ever, ever. इसी के साथ नाजरीन, I hope that this was a useful little segment for you. हम लोग जाएंगे अपनी अगली एक्टिविटीज़ की तरफ, तो देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. मैं यहाँ पर खड़ी हूँ एक और अभी जहाज़ सारे के सारे लैंड करे हैं एक और मेहमान से आपको मिलाने के लिए. ये बहुत इंटेग्रल हिस्सा हैं फ़ाइटर पायलट्स को जहाज़ उड़ाने की एबिलिटी देने के लिए. आप सोच रहे होंगे ये कौन लोग हैं. हम आपको मिलवाना चाहते हैं स्क्वाड्रन लीडर कामिल के साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आई एम स्क्वाड्रन लीडर कामिल, SEO नंबर 7 स्क्वाड्रन. और मैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हूँ नंबर 7 स्क्वाड्रन के तमाम जहाज़ जो हमारे पास हैं उनकी मेंटेनेंस और उनकी अपकीप के लिए. ओके, मुझे बताएं, ये बाय द वे अभी भी जहाज़ आया तो इसको ये लाल लाल से ये क्यों लग रहे हैं? इतना ये सामान लग रहा है पीछे हमारे, आप आई एम श्योर देख रहे होंगे. ये लाल लाल क्या लग रहा है? ये बेसिकली पिकेटिंग इक्विपमेंट है. हम जब भी जहाज़ सॉर्टी करके आता है तो उसके बाद हम उसको मेड सेफ करते हैं, जहाज़ को सेफ करते हैं. उसमें अभी जो आप देख रही हैं ये इंटेक कवर्स लगा रहे हैं. अच्छा. और ताकि इंटेक्स के अंदर कोई भी ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट ना जाए जो कि बाद में फ्लाइंग को हैम्पर करें. इसके अलावा भी पिकेटिंग इक्विपमेंट होता है जो कि हम जहाज़ के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं. जहाज़ जो होते हैं क्या पेट्रोल पे चलते हैं, डीजल पे चलते हैं, किस पे चलते हैं? हाई ऑक्टेन पे चलते हैं? नहीं, जहाज़ों का बेसिकली अलहदा फ्यूल होता है जिसको हम जेट फ्यूल के नाम से उसको जाना जाता है, जो कि बेसिकली उसका अपना ऑक्टेन लेवल होता है जो कि नॉर्मल गाड़ियों वगैरह में यूज़ नहीं हो रहा होता. ये बाय द वे मुझे बताएं कि सारे फ्लैप स्लैप खुले हुए हैं, ये क्यों ऐसा है? बेसिकली जब जहाज़ आपका लैंड करके आता है तो इसके जो आप ये डोर्स देख रही हैं, ये लैंडिंग बिल्कुल प्लीज़. okay. ये लैंडिंग गियर डोर्स हैं. okay. जो कि जब लैंडिंग गियर खुलता है तो ये डोर्स ओपन हो जाते हैं. ठीक है. और जब जहाज़ स्टार्टअप होता है ये डोर्स जो है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होते हैं, डोर्स बंद हो जाते हैं. और उसके बाद जब जहाज़ टेक ऑफ करते हैं डोर्स दोबारा खुलते हैं, लैंडिंग गियर अप जाता है और दोबारा बंद हो जाते हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि सारे के सारे भाई जो पीछे नज़र आ रहे हैं इनके हाथों में टॉर्चें हैं, दिन दिहाड़े में ये टॉर्च क्यों मार रहे हैं जहाज़ को? बेसिकली कुछ डार्क एरियाज़ हैं जहाज़ में, जैसे कि आप देख रही हैं ये इंटेक्स जो हैं ये डार्क एरिया है. इंजन की इंस्पेक्शन होती है, उसके ब्लेड्स की इंस्पेक्शन होती है, जो कि मतलब ये जाके देखते हैं कि कोई ऐसा डैमेज तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जहाज़ के अंदर, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तो नहीं चला गया जहाज़ के अंदर, कोई बर्ड हिट तो नहीं हो गया, जो कि हर फ्लाइट के बाद जो है इसकी एक इंस्पेक्शन होती है. और ये इस वक्त इंस्पेक्शन जारी है? इंस्पेक्शन जारी है. ओह माय गॉड. अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे सेंसिटिव, अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर कोई सेंसिटिव पुर्जा है, जिस तरह गाड़ी का इंजन होता है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे गाड़ियों के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है, बट जहाज़ में क्या होता है? फॉर अस एवरीथिंग इज़ सेंसिटिव. जहाज़ में अगर आप देखें तो हर चीज़ मतलब जहाज़ की सर्विसिबिलिटी के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है. तो जहाज़ में ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी सर्विसेबल एंड अप टू डेट. और ये बम है? नहीं, ये बेसिकली ड्रॉप टैंक्स है. ये ड्रॉप टैंक, इसमें फ्यूल स्टोर होता है, एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स के लिए. वाओ. और अगर एक 20 मिनट की फ़्लाइट होती है तो कितना फ्यूल खाता है जहाज़? इट डिपेंड्स अपॉन कि आप जहाज़ की मिशन क्या है. ओके. इट डिपेंड्स अपॉन. अगर तो मतलब बेसिकली अगर AB लग रही है तो फिर तो जहाज़, आफ्टर बर्नर लग रहा है तो फिर तो जहाज़ ज़्यादा कंज्यूम करेगा. बट अगर नॉर्मल मिशन है तो फिर उसकी कंजम्पशन कम होती है. जी. ओके. और ये दोनों तरफ ये बम नहीं होते, ये फ्यूल के, ये फ्यूल, हाँ फ्यूल ड्रॉप टैंक. ये डेंजरस नहीं होता? बाहर फ्यूल की टैंकी है. नहीं, डेंजरस इस तरह नहीं है क्योंकि हम इसको बेसिकली सेफ करते हैं, बहुत मतलब सेफली ऑपरेटेड होता है. हाँ. और ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स हैं. ओके. तो ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है इस तरह. जहाज़ का इंजन कहाँ होता है? यहाँ होता है जहाज़ का इंजन. आप ये जो फ्यूजलाज देख रही हैं, बीच का जो फ्यूजलाज के अंदर इंजन इसका. एरोडायनामिक किस तरह होते हैं, मतलब कि ज़्यादा बेहतर तेज़ कौन जाता है?
मिराज एयरक्राफ्ट बेसिकली इज़ अ डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट। डेल्टा विंग्स हैं इसके और 2 विंग्स हैं, दो विंग्स हैं, और इसमें एलिवेटर नहीं होता जो कि आप पीछे नॉर्मल जहाज़ों में आप देख रहे होते हैं, उसमें एलिवेटर नहीं होता। तो बेसिकली दी फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसिस, ये जो सर्फेसिस आप देख रही हैं, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एयरक्राफ्ट इन रोल एंड पिच अप मूवमेंट। जहाज़ ब्रेक कैसे मारता है हमें कामिल एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये आप जो 2 सर्फेसिस देख रही हैं, एक ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ, सही, ये बेसिकली दे प्रोट्रूड आउट। जब भी पायलट स्पीड ब्रेक अप्लाई करता है दे प्रोट्रूड आउट, और वो एक ड्रैग क्रिएट होता है जिसकी वजह से जहाज़ की स्पीड कम होती है। वो कभी भी आप कर सकते हैं या कुछ मतलब नहीं, डिपेंड्स कि पायलट को कितनी स्पीड चाहिए। अगर वो स्पीड, मुझे अपनी गाड़ी की ब्रेक लगानी होती है, क्योंकि मैं आपसे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो मुझे गाड़ी की ब्रेक लगानी होती है, मैं अगर ज़ोर की एकदम से लगाती हूँ तो झटका मारती है जी। मगर मैं जनरली अगर लगानी होती है आराम आराम से आहिस्ता, इसमें ऐसा सीन होता है या? जी बिल्कुल इकट्ठे नहीं, मतलब ये रिलेटिवली मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड डिक्रीज होती है जी। बिल्कुल इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स इस तरह नहीं देती जिस तरह की गाड़ी की स्पीड ब्रेक। इतना गर्म क्यों है? बेसिकली जो आपका पहला क्वेश्चन था कि इसका इंजन का है, तो ये बेसिकली इंजन की एग्जॉस्ट है, साइलेंसर। यस, आप बिल्कुल, इट्स एन एग्जॉस्ट। तो जितनी भी हॉट गैसेस होती हैं वो बेसिकली इस इंजन से बाहर आ रही होती है जी। बिल्कुल, थ्रस्ट भी यहीं से जनरेट हो रहा होता है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इंजन। इंजन बेसिकली रिएक्टर इसका आगे है, फिर उसके बाद कंबशन चैम्बर इज़ देयर, और उसके बाद फिर नोजल सपोर्ट आ जाती है, एग्जॉस्ट जिसको कहते हैं। ओके, और इसके ऊपर एक ये छोटा सा भी गोला है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ, पता नहीं क्या। जी बिल्कुल, ये बेसिकली ये इट्स अ ड्रैग शूट कंटेनर की ये ओपनिंग है, जो कि ड्रैग शूट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द एयरक्राफ्ट आफ्टर टच डाउन। तो लैंड करने के बाद वो बेसिकली उसकी स्पीड रिड्यूस करता है ताकि ब्रेक्स जो इसकी अपनी ब्रेक्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना आए। तो बेसिकली इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट आफ्टर टचडाउन। ओके जी, जो एक छतरी सी एक खुलती है आप देख रही होती है 15 सेकंड के लिए। उस छतरी में उसमें सुराख इसलिए होते हैं कि अगर उसमें सुराख ना हो तो इस, हाँ जी बिल्कुल, वो फट जाएगी। और ये जेंटलमैन जो है ये लोग ये क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल ये दे आर परफॉर्मिंग द मेंटेनेंस ऑन एयरक्राफ्ट, जो कि आफ्टर द फ्लाइट ये काम करते हैं। तो दे आर बेसिकली रिमूविंग सम कंपोनेंट्स। मुझे बताएं कि ये वाली जॉब जो होती है क्या 9 to 5 जॉब की तरह होती है? बिल्कुल, इफ़ द एयरक्राफ्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो वो वापस आएगा आपके साथ आपके लिए मसले लेके। तो आपको बेसिकली यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एयरक्राफ्ट एंड ऑल द मेंटेनेंस यू आर परफॉर्मिंग ऑन द एयरक्राफ्ट। मुझे ये बताएं कि कितनी दफ़ा, मतलब जब हर दफ़ा जब वापस जहाज़ आता है तो हर दफ़ा उसको दोबारा से ये सब कुछ होता है? जाने से जी पहले बिल्कुल कर रहे थे वो बिल्कुल लोग, बिल्कुल आने के बाद भी करते हैं हर दफ़ा? जी बिल्कुल, हर दफ़ा, एवरी टाइम द एयरक्राफ्ट गोज़ इन द एयर, तो देयर इज़ एन इंस्पेक्शन परफॉर्म्ड ऑन द एयरक्राफ्ट, कुछ जो कि जहाज़ की मैंडेटरी इंस्पेक्शन होती है जिनको हम प्री फ्लाइट कहते हैं, जो कि जहाज़ के जाने से पहले होती है। उसके बाद जब जहाज़ वापस आता है तो उसके ऊपर एक और इंस्पेक्शन होती है जिसको हम थ्रू फ्लाइट कहते हैं। अगर जहाज़ से वापस जाना है तो थ्रू फ्लाइट होती है उसके बाद जहाज़ वापस जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ डाउन ऑन द ग्राउंड, वी परफॉर्म द पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन। दीज आर नेविगेशन लाइट्स, एक रेड है और एक ग्रीन है। नेविगेशन लाइट्स आर बेसिकली जब नाइट फ्लाइंग हो रही होती है तो ये नेविगेशन लाइट्स आर टर्न्ड ऑन, जो कि हेल्प करती हैं पायलट को और दूसरे एयरक्राफ्ट्स को टू आइडेंटिफाई ईच अदर कि एक जहाज़ एयर में है। तो ऐसा तो नहीं होता कि हर किसी की, मतलब फिर हर किसी की उनकी भी रेड है? जी, एक विंग पे रेड है और एक विंग पे, बेसिकली टू गिव द पायलट द नॉलेज कि एक एयरक्राफ्ट दूसरा भी एयर में ड्यूरिंग नाइट फ्लाइंग। अच्छा, लाइक हेडलाइट टाइप? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये बताएं कि जब हवा में होते हैं जहाज़ तो कोई ऐसा होता है कि पता होता है कि वो सामने वाला किसका है और उसका है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मुझे सारे जहाज़ फ्रैंकली एक जैसे लगते हैं। जी, जिसका जहाज़ होता है वो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इट्स आवर जॉब। हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पायलट, यस वी नो कि ये हमारा जहाज़ है और हमें पता चल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो सारे जहाज़, क्योंकि हम पूरा दिन इन्हीं को देखते हैं। मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि जहाज़ के पहिए को वो फ्लैट हो जाए? ऐसा होता नहीं है क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ चेक्स इन्वॉल्व, जिसके अंदर मतलब लैंडिंग गियर के भी चेक्स हैं और उसके व्हील के भी चेक्स हैं। उसमें ये होता है कि हम व्हील की रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं, उसी पोस्ट फ्लाइट
थ्रू फ्लाइट और प्री फ्लाइट के अंदर जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, उसमें व्हील की भी इंस्पेक्शन होती है। अगर उस पर कोई डिटोरिएशन वगैरह फील होती है, वी चेंज द व्हील। ओके, मतलब बदल ही देते हैं जी। नए व्हील। और वो आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती होगी। मैंने ब्रेकें लगते हुए जब जहाज़ों की देखी हैं तो ऐसे धुएँ और रबर की स्मेल तो काफ़ी ख़त्म होती है जल्दी। इट्स एन एयरक्राफ्ट व्हील, ये डिज़ाइन ही इस वेयर एंड टेयर को बर्दाश्त करने के लिए हुआ तो इतनी जल्दी ये नहीं होता। बट देयर आर सेट ऑफ लैंडिंग्स, नंबर ऑफ लैंडिंग्स, जिसके बाद इसको हमें मैंडेटरीली रिप्लेस करना होता है। मुझे बताएं कि इन्होंने कुछ और ऊपर खोल लिया, ये क्या खोला है इन्होंने? बेसिकली ये हैच पैनल है जो कि जिसमें लार्जली डिफरेंट सिस्टम्स के हमारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड है। तो ये आफ्टर दी मतलब जहाज़ फ्लाई करके आता है तो हम इस हैच पैनल को और बाकी दूसरे पैनल्स को एक दफ़ा चेक करते हैं खोल के कि इफ़ देयर इज़ एनी एनोमली, तो हम उसको चेक करते हैं कि उसको हम रेक्टिफाई कर लें। ओके, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर आप जहाज़ के अंदर मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मैकेनिकल भी हैं ऑब्वियसली, मुझे पिस्टन्स वगैरह, व्हील्स एंड ऑल। तो क्या आपकी जो टीम है ऑफ पीपल हु यू नो वर्क ऑन द एयरक्राफ्ट, जो इंजीनियर्स हैं, क्या वो डिवाइडेड होते हैं? इलेक्ट्रिकल अलग होते हैं और मैकेनिकल वाले अलग होते हैं? जी, देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेड्स। अच्छा। जो कि मैन हमारे डिवाइड होते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स हैं, मैकेनिकल ट्रेड है जिसको हम एयरफ्रेम कहते हैं। इसके अलावा इंजन के अलहदा स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास। इसके अलावा एवियोनिक्स जो देख रहे हैं वो अलहदा लोग हैं। तो दे आर बेसिकली ट्रेंड ऑन द जॉब। समझ गए। और अगर किसी भी किस्म का अगर देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन ऑन द एयरक्राफ्ट, तो हर कोई डिफरेंट और एंटीसिपेट भी कर रहे होते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो ये मसला इस चीज़ को एग्रीवेट कर सकता है, तो वी सब्सिक्वेंटली परफॉर्म द रेक्टिफिकेशन। समझ गई मैं, मतलब यानी कि ये आप मतलब जितने भी ऑब्वियसली आई एम श्योर कि इट्स अ डेंजरस बिजनेस फ्लाइंग टू बिगिन विद, एंड देन फ्लाइंग इस तरह के जहाज़ जो होते हैं कमर्शियल जहाज़ से कंपैरिजन में क्या ज़्यादा मुश्किल होते हैं हैंडल करना? कमर्शियल जहाज़ की अगर आप बात करें तो डिफरेंस तो है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि मिलिट्री और कमर्शियल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इस वजह से है कि वी आर बेसिकली बाउंड टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री। तो आपकी स्पीड तेज़ होती है? तो हमारी स्पीड भी तेज़ होती है, हमारे रोल एंड टास्क भी डिफरेंट होते हैं। कमर्शियल इज़ ओनली वन रोल एंड टास्क विच इज़ टू टेक पैसेंजर एयरक्राफ्ट। तो इसमें हमारे रोल एंड टास्क डिफरेंट होते हैं। तो हर रोल एंड टास्क के लिए जहाज़ को तैयार करना और उस चीज़ के लिए उसको फिट रखना जो है, इट्स अ डिमांडिंग जॉब। और जो क्योंकि मतलब आई एम अज्यूमिंग कि ये हालांकि इनमें मतलब सिर्फ एक बंदा बैठता है, व्हिच आई थिंक इज़ अ बिग शेम। आई रियली वांटेड टू गो ऑन अ राइड विद समबडी टुडे, आई वाज लाइक मुझे भी ले जाएं। यू कैन ऑलवेज गो इन अ डीपी एयरक्राफ्ट, डुअल सीटर। दो सीटर वाले होते हैं। और उसके अंदर मैं हमेशा वैसे बाय द वे कामिल ये सोचती थी कि जो दूसरा पायलट होता है वो क्या करता है, बंदा तो एक ही चलाता है ना? बिल्कुल, डीपी एयरक्राफ्ट वर बेसिकली ओरिजिनली डिज़ाइन टू ट्रेन द अदर पायलट, जो कि उसको एरिया फैम करवाने के लिए और उसको बेसिकली एयरक्राफ्ट पे ट्रेन करने के लिए, एयरक्राफ्ट के कंट्रोल्स, एयरक्राफ्ट के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए बेसिकली डीपी एयरक्राफ्ट्स आर डिज़ाइन। अच्छा, और मैं बेसिकली मेरे पास इतने सारे सवाल हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर एक अब थोड़ी देर पहले एक बड़े आराम से लोग चढ़ जाते हैं विंग्स शिंग्स के ऊपर। डिफरेंट पैनल्स आर देयर। हाँ, जिनके ऊपर मेंटेनेंस होती है। इफ़ देयर इज़ एन एंट्री ऑन द एयरक्राफ्ट, इफ़ देयर इज़ अ डिफेक्ट ऑन एयरक्राफ्ट और वो डिमांड करता है कि ये पैनल खुले, तो वी हैव टू बेसिकली क्लाइम ऑन द फ्यूजलाज और क्लाइम ऑन द विंग। मगर उसके लिए डिफरेंट शूज़ होते हैं जो कि हम पहनते हैं। अच्छा, ताकि स्पेशल शूज़ होते हैं। बिल्कुल। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग जॉब। मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है। पढ़ाई वैसे जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पढ़ाई कितनी लंबी होती है अगर कोई इसमें ज्वाइन करना चाहे, कोई बच्चा? अगर आप ज्वाइन करते हैं इन एरोनॉटिकल इंजीनियर, एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर यू हैव टू कंप्लीट 4 years ऑफ बैचलर्स इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम PF अकेडमी रिसालपुर, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद यू गेट द कमीशन, और उसके बाद यू हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स जो कि आप करके आते हैं। और मतलब अगर आप मुझे इस मिराज की ट्रेनिंग है तो मैं थंडर नहीं खोल सकती? थंडर बिल्कुल कर सकते हैं आप, मगर यू हैव टू गेट अ टाइप रेटिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम रिक्विजिट स्क्वाड्रन। हमारे ट्रेनिंग स्क्वाड्रन हैं, बेस ट्रेनिंग स्क्वाड्रन। बिल्कुल। और पढ़ाई मुश्किल है? जी जी, पढ़ाई मतलब जितने भी अक्लमंद बच्चे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो डिमांडिंग है। डिमांडिंग है, मगर बहुत मुझे लगता है कि ही इज़ वेरी हैप्पी। I can see that Kamil is a very happy camper. He likes his job, and I see people around me also. They also seem to really like their job. So अगर आपने कभी ये सोचा है कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में
कुछ भी पायलट नहीं बनना चाहते एंड यू वांट टू डू समथिंग एल्स, दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस दैट यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बैठे हुए हैं इस वक्त एक दफ्तर के अंदर। ये किसका दफ्तर है मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं विंग कमांडर शहीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं एकदम से अपने आप को कूल बनाने की कोशिश करी, आपकी मेहमान तो आज मैं हूँ। Exactly. हम लोग आपके मेहमान हैं। Exactly. बहुत बाय द वे हमें अच्छा लगा, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत लोगों से बातचीत करी। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि विंग कमांडर आप व्हाट डज इट मीन? प्रेजेंटली आई एम OC7। ठीक है। रैंक मेरा विंग कमांडर है, विच इज़ द रैंक गिवन बाय द एयर फोर्स। ठीक है। एंड ऑफिसर कमांडिंग 7 स्क्वाड्रन, ऑफिसर कमांडिंग इज द डेजिग्नेशन दैट आई एम एट राइट नाउ। ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी स्क्वाड्रन के अंदर जितने भी लोग हैं ये आपके अंडर हैं। एग्जैक्टली। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। हाउ डज इट फील बाय द वे? डज इट फील लाइक अ ग्रुप ऑफ किड्स टुगेदर? कोई डैडी टाइप की फील्स आते हैं या डज इट फील लाइक कॉलीग्स? कैसा फील आता है? इट्स मोर ऑफ अ म्यूचुअल लर्निंग एंड अ कॉलीग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज हम लोग भी देयर वाज अ टाइम दैट आई रिपोर्टेड इन 7 स्क्वाड्रन लाइक 12-13 years बैक। वाओ। एंड आई वाज एट द बैक कॉरिडोर्स और बैक चेयर से आता नाउ आई एम हियर कमांडिंग दिस स्क्वाड्रन। दैट्स अमेजिंग। तो इट्स मोर ऑफ अ कॉलीग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें हम सारे एक दूसरे के साथ जेल्ड हैं, बिकॉज वी फाइट टुगेदर एंड वी कैन गिव लाइफ फॉर ईच अदर, वी clear the tails of each other. तो हम लोग more of a colleague rather than being a daddy. That's amazing. मुझे ये बताएं कि आपने जब आप कितने अरसे पहले यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई? I first reported back like 12 to 13 years back. Wow. As a flight lieutenant. और अब कैसा लगता है? It's like coming back home. हाँ. Exactly. बिल्कुल अपने घर जैसा है. I have seen this con grow for like 13 years now. So Alhamdulillah, Allah has been very kind that He has bestowed this opportunity to me कि I'm commanding this squadron. अच्छा, हम लोग हर वक्त सुनते हैं कि जो भी फाइटिंग स्क्वाड्रन्स होती हैं they are always you know battle ready, और वो मतलब हमेशा जाग रही होती हैं, they are awake to protect us। क्या ऐसा वाकई में है या बोलने की बात है? नहीं exactly इसी तरह है, because day और night कोई holidays हैं नहीं हैं, we are all the time on call, we are all the time available. Alhamdulillah, our training starts once we report in the academy and it continues till the end of our service. So it's an ongoing process, or for the defense of this motherland, you are always ready and always available. Ready के साथ साथ available होना भी बहुत ज़रूरी है, mentally and physically. We are all emotionally, we are always available to defend this motherland. एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं शहीर कि आपने जब से एयरफोर्स ज्वाइन करी कितनी दफ़ा ऐसी ईदें हुई या आपकी फैमिली के अंदर हम शो शादियाँ हुई होंगी, बर्थडेज हुई होंगी आपके बच्चों की? हाउ मेनी डिड यू मिस? A lot. I must say a lot, because I belong to basically Karachi. Achha. So despite being a Karachiite and being in the squadron which is based in Karachi, right, still I was available for the duty. और there are many instances जिसमें शादियाँ, बर्थडेज और आप मिस करते हैं, ईदें मिस करते हैं, but it's a part of फैमिली को समझाना कितना मुश्किल होता है? शुरू में it's difficult, then they understand, get used to it. हाँ, तो मतलब अंडरस्टैंड किया। तो हमें सिर्फ पाक फ़ज़ाइया के बाय द वे यू नो ऑफिसर्स को सिर्फ नहीं बल्कि उनकी मेरे ख्याल में वाइफ्स को भी सराहना चाहिए, जो कि इतना अंडरस्टैंड करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर डिसिप्लिन वगैरह सब है, जब आप एक यंग कैडेट थे या जब आप नए नए आए थे इसी स्क्वाड्रन के अंदर, तो क्या आपको जब आपके ओसी आते थे तो आपको डर लगता था, दिल धड़कता था? एग्जैक्टली लगता था एंड आपको पता नहीं लगता। आई वुड रादर कोट नरेट अ स्टोरी के मैं थोड़ा सा जब सीनियर हो गया था तो पीपल वंस आई यूज टू एंटर अ रूम तो पीपल यूज टू लीव द रूम ना, देयर द स्मॉल किड्स यूज टू लीव द रूम। तो आई सेड के आई आस्क्ड वन ऑफ माय कॉलीग्स, इनको क्या प्रॉब्लम क्या है, उठ के क्यों चले जाते हैं? कहता सर ही डरते हैं आपसे। तो आई सेड यार मुझसे डरते हैं? तो आपको पता नहीं लगता, बट दैट्स द प्रोसेस दैट इज हो रहा होता है, ये ऑटोमेटिक है। बिकॉज ऑरा ऑफ एन ओसी इज सच के being a colleague
यानी एल्डर कुलीग, हाँ, बट लोग जो जूनियर पायलट्स होते हैं उनके लिए वो ओसी होता है और कहते हैं कि नहीं। हाँ, डू यू मिस, आप फ्लाइंग करते हैं खुद अभी? डेफिनेटली करते हैं, डेफिनेटली। एंड बिकॉज आई एम श्योर कि आपकी जॉब के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव भी होगा, बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, यू कैन नॉट फ्लाई एज ऑफन एज द यंगर पायलट्स आर एबल टू डू, डू यू मिस इट? Definitely, the quantum of flying I do miss. However, now basically Air Force का ये part and parcel है कि you train the, आपने lead from the front करना है तो आप अगले को एक एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे कि इस तरह काम करना है, तो यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, यू सेट अप द बार्स ताकि पीपल जूनियर्स जो हैं उसको कैचअप करें एंड दे गेट ट्रेन्ड एज वेल। सो इन अ वॉर टाइम सिचुएशन यू विल बी फ्लाइंग? डेफिनेटली वी, आपको मुझे ये बात नहीं पता थी। नहीं, डेफिनेटली आई वुड गिव एन एग्जांपल ऑफ 27 फरवरी एज वेल। तो उसमें मैनी ऑफ आवर ओसीज एंड सीनियर पीपल लेड द फॉर्मेशंस टू गिव, तो यही हमारी एग्जांपल्स हैं, यही हमारा मेयार है और यही हमारी हिस्ट्री है कि हम लोग अपने, हमारे जो लीडर्स हैं वो लीड करते हैं ताकि जूनियर्स विल फॉलो। That's amazing, that's really good to know। नाज़रीन, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग 7 स्क्वाड्रन आए हुए हैं। ये एक ऑपरेशनल बेस है, एक ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है। हम लोगों ने सारी काफ़ी देर से देख रहे हैं, जहाज़ उड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मसरूफ़ हैं अपने सुबह सुबह के जो उनके काम शाम चल रहे हैं। बहुत सारी बातचीत कर चुके हैं हम लोग। अभी इस वक्त हम बैठे हुए हैं विद द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन। हमारे साथ ओसी साहब बैठे हुए हैं, विंग कमांडर शहीद। बातचीत उनसे चल रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैंने अभी नोटिस किया कि आपके पीछे एक ये पर्पल कलर का झंडा है, ये क्या झंडा है? मैंने कभी नहीं देखा। ये बेसिकली इट्स एन ऑनर फॉर द स्क्वाड्रन व्हिच इज़ बिस्टोर्ड अपॉन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये बैटल ऑनर है। बेसिकली ये उस स्क्वाड्रन को मिलता है जिसने अपने बैटल्स के दौरान पार्टिसिपेट किया हो और ऑपरेशनल मिशन किया हो। तो और मेरे नज़दीक ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमारा स्क्वाड्रन वो वाला स्क्वाड्रन है जिसने 1965 में भी और 1971 में भी नाइट ऑपरेशंस किए थे फॉर दिस मदरलैंड। और दोनों ये जो हमारा स्क्वाड्रन का फ्लैग है इस पे दोनों का वो लिखा हुआ है। अमेजिंग, उनके इंसिग्नियाज लगे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली फैबुलस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो अभी हम बात कर रहे थे, सुबह को हमने देखा कि वो अपने सूट्स पहन रहे थे जो ऑफिसर्स थे जी फोर्स वाले, वो और मैं यहाँ पर आई जस्ट बिन हेयर फॉर अ लिटिल वाइल, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, मगर मुझे लगता है कि आप लोगों को शोर वोर की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है। कोई सीन है? मतलब मेरे कान अभी तक ऐसे हो रहे हैं, और मेरी पूरी टीम के, हम सब लोगों के हो रहे हैं। नहीं, द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोगों ने तो देखा है कि बाहर से whenever we sit inside the cockpit तो we are all covered और हमारे ears are well protected because hearing is a very important thing for a pilot. Okay. तो वो we are very well protected by the जो noise है वगैरह। और आपने देखा होगा जितने भी ground crew इधर फिर रहे थे उनके ear muffs पहने थे because Air Force as a whole बड़ा particularly look after करती है health and the of the personnel। तो इसलिए हम लोग को इतना फील नहीं होता बिकॉज वी आर ऑल द टाइम प्रोटेक्ट। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि हम लोग जब, मैं आपसे पूछना चाह, आई वांटेड टू आस्क द पायलट्स आल्सो, जब जहाज़ असेंड कर रहा होता है, जब भी हम लोग तो नॉर्मल कमर्शियल प्लेन्स में बैठते हैं तो वो कान पॉप करते हैं, आप लोगों के कान पॉप करते हैं? एग्जैक्टली करते हैं, मगर आप लोग तो बहुत तेज़ी से जाते होंगे कंपेयर्ड टू अ कमर्शियल प्लेन। डेफिनेटली, बट ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग इन जो एकेडमी में हमारी होती है उसमें हमें स्पेशल मैनूवर्स सिखाए जाते हैं दैट वी डू। उससे हमारे व्हेनेवर वी आर असेंडिंग और डिसेंडिंग तो वी आर एबल टू बैलेंस द प्रेशर बिटवीन द एयर्स and the semi-circular। Tell me what this is. This will be really helpful for me। बड़ा फनी सा मैनूवर होता है वो। क्या वो जो निगलने वाला होता है? एक तो वैन सल्वा मैनूवर होता है और वो एक आप निगलते हैं वो वाला होता है। एग्जैक्टली। और मैं तो च्युइंगम चबाती हूँ इस चक्कर में। एग्जैक्टली, इट्स वन ऑफ द सेम। एग्जैक्टली। रियली ऐसे ही होता है। सो जब भी आपका कान पॉप करे जहाज़ के अंदर तो ये लोग भी वही करते हैं। आई वाज ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि कैसे होता है। मेरे तो बहुत दर्द भी होता है कान के अंदर। बट ऑन द सेम टाइम ये आप लोग जब, यानी बाकी लोग जो फ्लाई करते हैं दे डोंट केयर अबाउट देयर हेल्थ, और जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनका
अगर कोई फ्लू है, नज़ला है, तो दे कंटिन्यू टू फ्लाई। हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट ये मेजर्स होते हैं कि व्हेनेवर वी आर स्लाइटली लेस ऑफ अ हेल्थ तो हम लोग फ्लाई नहीं करते। एंड एवरीबडी इज एट अ लिबर्टी व्हेनेवर एवरी पायलट, वो सुबह आता है, वो कहता है इफ़ ही डजंट फील लाइक ओके आई डोंट फील लाइक फ्लाइंग टुडे because of any reason, so he can all the time come up to the flight commander and he says okay I am not fit to fly today, and he doesn't fly. It's a very normal routine और कोई माइंड नहीं करता, everybody is। डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। आपको कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी सीनियर को जाके बोला मैं आज? Definitely multiple times, and that we train our juniors as well कि ये बता दो। Exactly। तो डरो नहीं, बता दो। Exactly। अगर मैं छुट्टी करूं तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा बड़े सीरियस किस्म के मसले मसाइल हो जाएंगे, बॉस से बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाएगी। एवरीबडी इज़ सेन इनफ कि वो आता है, बिकॉज हल्की सी भी हेल्थ आपकी डाउन होती है तो इट नॉट ओनली जेपरडाइजेज योर सेफ्टी बट द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट एज वेल, विच इज़ अ वेरी प्रेशियस एसेट फॉर पाकिस्तान। तो वी ट्राई टू, और पायलट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एसेट टू पाकिस्तान, बिकॉज की ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होता है। अच्छा, आई एम श्योर कि टू गेट देम, पायलट अपने आप को भी सेव रखता है और अपने एसेट्स को भी सेव रखता है बाय जस्ट वन थिंग, डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ अनफिट इन द मॉर्निंग इफ ही इज़ नॉट अप टू इट। तो दिस इज़ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, मैं तो कहूँगा कि वो आपको कहती है कि जो बंदा 100% नहीं है शुड कम अप, और वो लोग आते हैं और इसमें कोई बुरा नहीं माना जाता, कोई पेनलाइज नहीं किया जाता, नथिंग ऑफ सॉर्ट दैट है। दैट्स अ फैबुलस थिंग। मेरा भी दिल चाह रहा है एयरफोर्स ज्वाइन कर लें, मतलब बहुत सारे वजूहात हो गई। मुझे बताएं कि एयरफोर्स ऑफिसर्स, योरसेल्फ, एवरीबडी अराउंड, आप लोग कैसे, आपका डाउन टाइम कैसे गुजरता है, रिलैक्स कैसे करते हैं? 100% हमारा यानी जो एयरफोर्स है वो लुक आफ्टर करती है आवर फैमिलीज एज वेल, आवर सेल्फ एज वेल। हम लोग को इधर अकोमोडेशन बेस के अंदर ही मिली हुई होती है, तो व्हेनेवर वी आर थ्रू विद द फ्लाइंग and debrief of the day, we go and chill with our families। और बहुत अच्छा हमारा जो डोमेस्टिक सेटअप है इन दी मैसेज वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने भी खाना खाया तो बहुत अच्छा था। वेरी गुड बटर चिकन, आई कैन टेल यू गाइस दैट। सो इट वाज फ्रॉम द मेस, सो यू कैन रिलेट के मेस बहुत अच्छा खाना बनाता है। एंड बहुत पार्क्स वगैरह हैं, बच्चों के लिए पार्क्स हैं, फैमिली टाइम। एग्जैक्टली, इट्स अ फैमिली प्लेस, और लोग आते हैं और शाम को निकले होते हैं, आप बाहर घूमें, people are out with their families and kids, और बड़ा it's a very wonderful time। That's amazing। I am so glad that you guys get to relax and chill out with your families। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, कुछ और दिखाएंगे चीज़ें, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। हम लोग अब आपको एक बहुत स्पेशल जगह लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग आपको यहाँ पे इस बेस पे एक छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ है, वहाँ पर इस बेस की हिस्ट्री है स्पेसिफिक टू वेयर वी आर। हम वहाँ उसका आपको टूर करा रहे हैं, हमारे साथ हमारे टूर गाइड भी होंगे, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊँगी। तो चलें अंदर मिल के देखते हैं कि म्यूज़ियम में क्या है। हम लोग अब अंदर आ चुके हैं इस म्यूज़ियम के, जहाँ पे हमारे साथ फ्लाइंग ऑफिसर फ़ारूक हैं। ये छोटा लग रहा है दिखने में म्यूज़ियम, मगर इसके अंदर पैक्ड हिस्ट्री है इस पूरी की पूरी बेस की। ये थोड़ा सा बताएंगे फ़ारूक कि ये 1942 आई कैन रीड कि ये तब कायम हुई है, इतनी पुरानी है? जी, ये पाकिस्तान की एक सबसे पुरानी बेस है, एंड इट हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री, और इट हैज़ आल्सो द ऑनर ऑफ रिसीविंग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और इनिशियली इट वाज कॉल्ड PF बेस मौड़ीपुर, बट लेटर ऑन इट्स नेम चेंज्ड, and as you can see it was one of the most oldest base of Pakistan। कायद-ए-आज़म कौन से जहाज़ में आए थे? ये लिखा है DC डकोटा। Yes, DC। ये अब होते हैं या ये ख़त्म हो गया? अब तो they are long gone। अब तो म्यूज़ियम में चले गए। Yes, they are long gone। ओके। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान जब कायद-ए-आज़म आए थे 7 अगस्त 1947 के अंदर, ये इस बेस पे लैंड हुए थे। तो दैट्स स्पेक्टेकुलर, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स को ये बात नहीं पता। Yes, definitely काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन आप हिस्ट्री में गो थ्रू करें तो यू विल डेफिनेटली कम टू नो। दैट्स एब्सोल्युटली फैबुलस। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।
तो ये बेस जो है ये 1940s के अंदर इस तरह दिखती थी? जी बिल्कुल, अब ये बेस बिल्कुल इसी तरह दिखती थी 1942 में, और लेटर ऑन फिर पहले तो इसको PF बेस मौड़ीपुर कहा जाता था, बट लेटर ऑन फिर इसका नेम भी चेंज हो गया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस वक्त आई एम श्योर इसका रकबा भी जो होगा वो भी छोटा होगा, स्मॉलर बेस होगी, कितने मतलब रनवेज भी कम होंगे वगैरह वगैरह? जी बिल्कुल, उस वक्त ये काफ़ी छोटी बेस थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑब्वियसली इंक्रीज करती गई है। एब्सोल्युटली वंडरफुल। और ये म्यूजियम कितना ज़बरदस्त, आई रियली लाइक दीज, यू नो, ये ज़बरदस्त, वेरी नाइस। क्या बात है, छोटा सा एक विलेज था मौड़ीपुर और यहाँ पे बेस है, अमेजिंग। और अब इसका नाम ये पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस हो गई है। 1948 में हम आ गए हैं। वाओ, ज़बरदस्त किस्म के जहाज़ हैं, बाई प्लेन्स भी हैं। ये तो अभी मुझे लगता है कि ये वाला जहाज़ है हॉकर फ्यूरी? नहीं, ये सारे ग्राउंड हो चुके हैं, दे आर लॉन्ग ग्राउंड हो गए। जी जी। ओह ओके, इतनी जल्दी चेंज होते हैं अब जहाज़। But I can see that, you know, these are Air Force officers having fun at sea. Yes, these are Air Force officers. Wow, what a rich history of this base. गाड़ियाँ भी ज़बरदस्त हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, आई कैन सी कि यहाँ पे अभी भी होते हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी भी स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, पहले भी होते रहे हैं, और ये एक हमारी बड़ी रिच हिस्ट्री है कि वी गिव ए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू स्पोर्ट्स एज वेल। रियली? आप पर्सनली कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? मैं खुद बैडमिंटन भी खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, क्रिकेट। क्रिकेट ऑफ कोर्स, हमारा मुझे लगता है क्रिकेट इज़ लाइक द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन आवर कंट्री। सब लोग ही तकरीबन खेलते हैं, मैं भी खेलती हूँ बुरी तरह से। आगे देखते हैं। ये हम देख रहे हैं कि 1965 की जंग है, इसके अंदर इस बेस ने क्या पार्टिसिपेट किया था? जी बिल्कुल, जैसे आप देख रही हैं कि 65 वॉर की जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो उसके आप कुछ ग्लिम्पसेस देख सकते हैं जो कि हिस्ट्री की फॉर्म में यहाँ देखे जा सकते हैं। एक सिग्निफिकेंट रोल था इस बेस का 65 की वॉर में भी। बिल्कुल, आई मीन आई एम लुकिंग एट, यू नो, ऑल दीज ज़बरदस्त किस्म के photographs of gentlemen from the 1960s, and they also handsome. They also look so nice with their uniforms and stuff. But मतलब कितना ज़बरदस्त pieces of history हैं। ये क्या हो रहा है इस फोटोग्राफ के अंदर? आई थिंक दे शोइंग के फ्लाइट सूट। AMI बेसिकली एरो मेडिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं AMI को, और इसमें यह है कि विद इन स्पैन ऑफ 3 to 4 years जो पायलट्स होते हैं उनकी फ़िटनेस को और उनके जायरोज़ को देखने के लिए कि आइदर दे आर फिट टू फ्लाई और नॉट, वो एक स्केड्यूल में एक कुछ टेस्ट कैरी किए जाते हैं, जिसके बाद यू कम टू अ कंक्लूजन के इज़ आइदर फिट टू फ्लाई और नॉट। मतलब ज़िंदगी में वो हर साल होती हैं या? हर साल के बाद नहीं होती, लेकिन हर 3 साल के बाद आपकी AMI जी जी इट्स अ टेस्ट। यस बेसिकली, माय गॉड, मतलब टेस्ट ख़त्म नहीं होते। बट ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और ये जो अगला डायोरामा है फ़ारूक, ये बहुत खूबसूरत दिखने में है। ताजमहल है, एक जहाज़ है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है। इस पे ये बेसिकली आगरा की नाइट स्ट्राइक है। ये 71 की वॉर में पहली नाइट जो 71 की वॉर की थी उस पे ये स्ट्राइक हुई थी, और एक ये बड़ी सरप्राइज स्ट्राइक हुई थी जो कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था 71 की वॉर में भी। अच्छा। तो ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जो आप देख सकते हैं। और अब हम 1970 यानी कि 1970 के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी कि 1971 में एक वॉर हुई थी, उसके बारे में इस बेस का जिक्र है। इस बेस ने उस जंग के अंदर भी शरीक की? जी बिल्कुल, उस जंग के अंदर भी इस बेस ने भरपूर शिरकत की थी। अमेजिंग अमेजिंग। और ये सारे के सारे वो ऑफिसर्स हैं जो कि उस टाइम पर यहाँ पर पोस्टेड थे? जी बिल्कुल। दैट्स, यू नो, व्हाट रिच हिस्ट्री। बहुत सारे एज यू कैन सी ऑल दीज यंग फ्लाइंग ऑफिसर्स, विंग कमांडर्स, जितने भी होते हैं यहाँ पे सारे के सारे, ऑल द फ्लाइट यू नो पायलट्स, सारे के सारे पायलट्स। ये मैं देख रही हूँ कि एक स्वॉर्डन खड़ी है इकट्ठे, और दे लुक वेरी हैप्पी विद ईच अदर। ये कौन सा जहाज़ है इनके साथ? ये F-86 सेबर है जो हम पीछे भी देख रहे हैं। पीछे भी देख कर आए हैं, वही जहाज़ है? जी ओके, ऑल राइट। और it's a different looking plane to the planes that I saw today. उनसे थोड़ा सा फ़र्क है दिखने, क्योंकि ये काफ़ी पुराने जहाज़ हैं अब। और ये सिंगल पर्सन पायलट, एक बंदा बैठता था, 2 लोग? एक बंदा भी बैठ सकता था और कुछ में 2 भी बैठ सकते थे। अच्छा, 2 भी थे, ओके, वेरी नाइस, अमेजिंग।
ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम लोगों ने आधे म्यूज़ियम को तय कर लिया है, बाकी का आधा आपको दिखाएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मैं बिल्कुल भी जहाज़ के सामने नहीं खड़ी हुई हुई। इनफैक्ट मैं बेसिकली इस म्यूज़ियम का जिसका हम टूर कर रहे हैं उसके सामने खड़ी हुई हूँ। मेरे साथ फ्लाइंग ऑफिसर फ़ारूक हैं और वो हमें टूर करा रहे हैं वेरी ग्रेशियसली इस म्यूज़ियम का। हमने इस वक्त 1970 तक म्यूज़ियम के अंदर जो जो चीज़ें थी वो देख ली। अब मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि इस बेस पे एयरफोर्स ने और भी इतने सारे एजाज़ हासिल हैं। मैं आपको उनसे दिखाती हूँ। मेरे ख़्याल में इस वक्त हम एक बहुत मॉन्यूमेंटल एक डिस्प्ले के सामने खड़े हुए हैं और ये पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के बारे में है जो कि इसी बेस से ताल्लुक़ रखते थे। जी बिल्कुल, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास भी इसी बेस से ताल्लुक़ रखते थे और ये एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। वो निशान हैदर हैं पाकिस्तान के और एयरफोर्स में सिर्फ वही एक निशान हैदर हैं। राशिद मिन्हास 13 मार्च 1971 में बहुत यंग ऑफिसर थे अपनी डेथ के पास, है ना। वो एयरफोर्स में थोड़े से चंद महीने ही थे। उनकी हिस्ट्री जो है वो कुछ ऐसी ही है कि थोड़े से चंद महीनों के अंदर ही बट वो मुल्क से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी इस मुल्क के लिए। I can see that there's so many pictures of him over here. ये उनकी असली की कैप है? जी बिल्कुल, ये उनकी बिल्कुल असली की कैप है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। वाह, उनकी अम्मी ने दी है ये? जी बिल्कुल, ये उनकी मदर ने इस स्पेस को गिफ्ट किया है तो ये यहाँ पे डिस्प्ले पर। ज़बरदस्त। और ये उनकी वालदा हैं? जी बिल्कुल, ये राशिद मिन्हास की वालदा हैं। और ये अभी मुझे लग रहा है कि ये अभी कोई रीसेंट पिक्चर लग रही है। ये रीसेंट पिक्चर उन्होंने नंबर 2 स्क्वाड्रन, जिससे राशिद मिन्हास बेसिकली नंबर 2 स्क्वाड्रन से थे, तो उनको रिसेंटली उन्होंने विज़िट किया था, तो ये उसकी एक मेमोरी है। ज़बरदस्त। और ये आप दिस यू गाइस हैव टू इस पर फोकस करें प्लीज़ और ये देखें कि उनकी डायरी का, राशिद मिन्हास की डायरी का एक छोटा सा सफ़े का फ़ोटो लगा हुआ है। इन्होंने लिखा है, दिस वर्ल्ड इज़ बट अ रेस्टिंग प्लेस एंड लाइफ बट अ शॉर्ट स्पैन, सो वाई नॉट थ्रू द रेस एंड अकम्प्लिश वट एवर वी कैन। वाओ, यानी कि उस वक्त भी 15 साल की उम्र के अंदर भी उनके अंदर इतना ज़्यादा जज्बा था, वो इतनी अपने मुल्क के लिए अमेजिंग। इस तरह कम लोग होते हैं दुनिया में। जी बिल्कुल, और इसलिए फिर उनको ये रुतबा मिला है। आप देख सकती हैं कि 15 साल की उम्र में व्हाट वाज हिज थिंकिंग और किस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे थे। अमेजिंग अमेजिंग, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अब मुझे ये फ़ोटोग्राफ जो है ये रीथ लेइंग सेरेमनी की है, इनकी कब्र के ऊपर राशिद मिन्हास साहब की। ये इनकी कब्र कहाँ पर है? ये राशिद मिन्हास की कब्र कराची में ही है और ये हर साल 7 सितंबर को इनकी रीथ लेइंग सेरेमनी होती है। यानी कि आज हो गई होगी? जी बिल्कुल हो गई होगी। ओके, दैट्स ज़बरदस्त। हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ की ज़िंदगी में दुनिया में कीमत होती है और आज़ादी की कीमत आज जो हम आज का दिन मना रहे हैं 7 सितंबर, वो ये है कि एक वॉल है मेरे पीछे जिसके ऊपर इतनी सारी तस्वीर हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि इस बेस के ऊपर ऑन ड्यूटी शहीद हुए। जी बिल्कुल, इस बेस को अगर शोधा की बेस कहा जाए तो इसमें ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पीछे जितनी भी तस्वीर देख सकती हैं ये सारे शोधा हैं जो ड्यूटी करते हुए जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है। तो ये इस बेस के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इतने नंबर्स में जो हमारे पास शोधा हैं और इतने सारे लोग हैं। मैं यही देख रही थी कि और बहुत रीसेंट भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये पुरानी बातें हैं। ये 1965 से लेके 2017 इज़ द लास्ट फ़ोटोग्राफ ऑन दिस। तो यानी कि ये कोई पुराने ज़मानों की बातें नहीं हम सिर्फ कर रहे हैं, ये अभी तक ये बेस बिल्कुल ऐसी ही है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सनल हैं, उनके दिल में मेरे ख़्याल में वैसा ही जज्बा है जो कि पहले था। ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेवर एंडिंग जब तक हमने अपनी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करना है और उस वक्त तक हम अपनी जान का नजराना पेश करते रहेंगे। और ये सिर्फ 2017 तक नहीं रुकेगा बल्कि इट विल गो लिमिटलेस। ये जब तक पाकिस्तान है उस वक्त तक ये कुर्बानियाँ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अगला डायोरामा आपसे हम देखते हैं।
और ये हम 1980 और 1990 के दौर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत कुछ हो रहा है, फ़ॉरेन ऑफिसर्स की डेलीगेशंस भी आ रही हैं। होता है अभी भी एक्सचेंज होते रहते हैं फ़ॉरेन ऑफिसर्स? जी बिल्कुल, अभी भी हमारी इंटरनेशनल जो डेलीगेशंस आती हैं और एक्सचेंज चलती रहती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, मतलब बहुत सारे पायलट्स भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। 80s के अंदर ये प्लीज़ अगर करीब करके आप फोकस करें इस वाली पर्टिकुलर पिक्चर को, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ़ोटो के अंदर आलमगीर सर जो हैं वो आए हुए हैं और वो कोई गाना गा रहे हैं। ये मई 1984 है और इसके 2 महीने बाद मैं पैदा हुई थी। अमेजिंग, ये दिस इज़ अमेजिंग पीसेस ऑफ हिस्ट्री, सो मैनी थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन दिस बेस। वंडरफुल। सो ये वाली फ़ोटो पे अगर आप फोकस करके देखें तो ये लेजेंड एयर कॉमोडोर MM आलम हैं, ये आए हुए हैं और हमने उनके बारे में अभी देखा था कि वो सेबर, जी बिल्कुल, F-86 सेबर, F-86 सेबर के अंदर उन्होंने 1 मिनट में 5 जहाज़, जी 1 मिनट में 5 जहाज़, 1 मिनट में 5 जहाज़ उन्होंने गिराए थे। और वो यहाँ पर ही आके उन्होंने आई थिंक कोई स्पीच है, किसी तकरीब के अंदर आए हुए हैं और कोई स्पीच दे रहे हैं, टॉक कर रहे हैं। अमेजिंग, ज़बरदस्त। अगला डायरामा देखते हैं। हम आ चुके हैं अगले डायरामा पे। मैं देख रही हूँ कि इस गैलरी का जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, इसका इफ्तिताह 2013 के दिसंबर के अंदर हुआ था। इसको इनॉग्रेट उस वक्त किया था, उस वक्त के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने। जी बिल्कुल, उस वक्त के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने इसको इनॉग्रेट किया था और ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? हमने इतनी सारी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स हैं, इसके अंदर आपकी कोई फ़ोटो है? मेरी अभी तो फ़ोटो नहीं आई, मैं तो अभी बहुत नया हूँ इस स्पेस पे, बट इंशाल्लाह इन द टाइम्स टू कम मेरी फ़ोटो भी इधर होगी इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली, आई होप टू सी अ फोटोग्राफ ऑफ यू द नेक्स्ट टाइम आई कम। थैंक यू सो मच फ़ारूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप जैसे सारे के सारे एवरीबडी दैट आई मीट टुडे, मैं सब लोगों को अप्रिशिएट कर रही हूँ और आपको भी मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की जानिब से और पूरे मुल्क की जानिब से इनफैक्ट कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी ज़बरदस्त किस्म की, गाइस डू एन अमेजिंग जॉब। इसी के साथ नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको और मेहमानों से भी मिलाएंगे और भी चीज़ें दिखाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हमारे अगले मेहमान, एक्चुअली मैं दोबारा से माजरत मांग रही हूँ, एक्चुअली मैं और मेरी टीम आप लोगों के आज मेहमान हैं। मैं बैठी हुई हूँ ग्रुप कैप्टन हसन अफजल के साथ। ये OC फ्लाइंग है, ऑफिसर कमांडिंग फ्लाइंग है इस स्क्वाड्रन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू आवर विंग एंड आवर बेस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही हूँ यहाँ पे। I think I almost and this close to declaring myself के wanting to recruit in the Air Force। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप OC फ्लाइंग हैं इस पूरे के पूरे स्क्वाड्रन की, इस विंग के, इसके अंदर क्या क्या आप, बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें क्या क्या इंटेल होता है? बेसिकली जो मुझे मेरे स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने जो जिम्मेदारी दी है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जितने भी यहाँ पे फ्लाइंग एसेट्स हैं उनकी मैं ऑप्टिमम कॉम्बैट एफिशिएंसी को इंश्योर करूँ विद सेफ्टी। और इसी चीज़ को देखते हुए जितने अंडर कमांड मेरी यूनिट्स हैं, मेरी ज़िम्मेदारी है कि उनकी मैं देखूँ कि उनकी तरबियत, उनकी ऑपरेशनलाइजेशन, और जब ज़रूरत पड़े 24/7 जो हम लोग स्टैंड बाई ड्यूटीज़ पे होते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़े तो दे आर रेडी टू रिस्पॉन्ड टू एनी थ्रेट। और इसी चीज़ को इंश्योर करना कॉन्टीन्यूसली मेरी ज़िम्मेदारी है कि उनके ऊपर सुपरविज़न रखूँ। आज 7 सितंबर है, आज हम पाक फ़ज़ाइया का दिन मना रहे हैं। मुझे बताएं कि इस पर्टिकुलर जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ इधर की भी हिस्ट्री, मुझे आई थिंक मेरी बातचीत हुई और भी लोगों से, बहुत रिच है। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? मेरे विंग को ये एजाज़ हासिल है कि ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट, सबसे पुराना विंग है। 1956 में यह बना था और एयरफोर्स का वाहिद निशान हैदर राशिद मिनास यहीं से बिलोंग करते थे और यहाँ के 2 स्क्वाड्रन से। और उन्हीं की जो रवायात हैं, उनको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन में पूरा उतरना, जो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा बंदा भी नहीं कर सकता। ये वक्त आने पे ही पता लगता है कि जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी, तो वो हमारे लिए मसले राह है। उनको देखते हुए
उसी को करते हुए 1965 की जंग में भी इस विंग ने पार्टिसिपेट किया और अपना आप को मनवाया। हमारे जो एरिया में 1971 में इसने पार्टिसिपेट किया। फिर आप सबको मालूम होगा, बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है कि 2019 में जब हमें जिम्मेदारी आई और हमारे पर वक्त आया तो 27 फरवरी में भी हमने अपने असली दुश्मन को बढ़ के जवाब दिया। और उसमें इस विंग ने भी हमारे एरिया में, चाहे समुंदर में और वरी में, जिस तरह हमारे विंग का मोटो यही है, सुल्तान बहरो बर, कि हम वो वाहिद हैं कि जो बर भी देखते हैं और बहर भी देखते हैं। और जिस तरह एयरफोर्स का काम है 7 सितंबर के लिहाज से अपने शोधा को याद रखना, और इसीलिए आज के दिन भी उनके घर हम कांटेक्ट में रहते हैं, जाते हैं, उनकी वालदा साहबा से, उनके लोगों से ताल्लुक़ में रहते हैं। और जो हमारे बड़ों का यही सबसे अच्छा है कि हम भूलते नहीं हैं किसी को। और हर जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है, कोई होता है, कोई बड़ा अचीवमेंट होती है, तो हम उनके घर वालों को शोधा को लाजमी बुलाते हैं। चाहे राशिद मन्हास की फैमिली हो, चाहे किसी और शोधा की पायलट की फैमिली हो, या किसी और अफसर की फैमिली हो, हम अपने तकरीबात में उनको बुलाते हैं कि हमारे साथ बराबर के शरीक हैं। और इसके अलावा भी उनसे टच में रहते हैं कि अगर किसी के मसाइल ऐसे हैं होता है तो मतलब आप उन फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। और एयरफोर्स उनका हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है। आप हेड हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, फ्लाइंग विंग, है ना। तो इस विंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउ अंडरस्टैंडिंग आर यू? एयरफोर्स वी टेक, हम सबको एक एज ए फैमिली समझते हैं। मैं इसमें ये कहूँगा कि मेरी वाइफ की भी वही ज़िम्मेदारी है जो मेरी है, एंड उसकी भी ये ज़िम्मेदारी में शामिल है कि वो सबका ख्याल रखें। तो जब कहीं ऐसा मसले जो मेरी तरफ ऐसे नहीं आ सकते, तो किसी के घर में मसला है, खुशी है, गम है, तो मेरी वाइफ भी उसके साथ होती है। मुझे वो दिन भी याद है जिस तरह बताया था कि 27 फरवरी का दिन था, तो उस दिन मेरी वाइफ, हम सब तो सब आगे हम डिप्लॉयमेंट पे चले गए थे, तो उसने ज़िम्मेदारी उठाई थी सबको साथ लेके हौसला बनाने में और सब वो करने। You know, that's really really beautiful because I think कि बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को शायद ख्याल नहीं रहता, हमें लगता है कि आप लोग सिर्फ जहाज़ उड़ाते हैं, that's you know, बस यही है आप लोगों का काम, which is horrible। एंड यही मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग सीखें कि ये लोग इंसान हैं, इनके भी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, there are so many things, और उसके बावजूद you guys choose to look out for us। आप हमारे दिफा कर रहे हैं, हमारे मुल्क का दिफा कर रहे हैं, जिस सब लोग हम लोग रहते हैं। तो आई थिंक हमें आप लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। एनीथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू, प्लीज़ टेल अस। बस हमारे दुआ में याद रखें और हमें इसी तरह हिम्मत बढ़ाते रहें, अच्छे बुरे वक्त का साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि 7 सितंबर की तरह के इस मुल्क के लिए, उसके लिए हमारी लाइफ अभी भी दिल करता है कि आई शुड बी द फर्स्ट वन कि जाऊँ, और अगर कोई ऐसा मौका आया तो मेरा जहाज़ सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस करे। यही चीज़ चाहे इस पे मैं कहूँगा कि अगर वक्त आया तो शायद आखिर में बारियां लगें, लेकिन वो कि सबसे पहले मैं यही कहूँगा पहले मैं जाऊँगा और अक्रॉस दी बॉर्डर दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। और इसके लिए आप लोगों की दुआएं चाहिए और हिम्मत और हौसला चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी आप लोगों को मैं ये दाद देता हूँ कि आप इन प्रोग्राम की वसासत से जो मोहब्बत का इज़हार है आपस में ये कायम रहना चाहिए। नहीं, हमारे दिल में सर बहुत सारी मोहब्बत है और हम डेफिनेटली अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे बहुत सारे यंग व्यूअर्स देख रहे होंगे इस वक्त आपको, आप उनके लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें। मेरा बस मैसेज यही है कि चाहे आप जो फील्ड सेलेक्ट करें, चाहे वो मिलिट्री की फील्ड हो, चाहे वो एयरफोर्स की फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, आईटी की फील्ड हो, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क का सोचना है। क्योंकि इस मुल्क की वजह से ही हम ऐसे हैं। आसपास के हालात देखें तो अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, जो पाकिस्तान को मुकाम दिया है, वो बहुत कम मुल्कों में शामिल है। एज ए रिलीजन इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, और जो हमारा मुकाम है शायद बहुत से लोग इससे हसद करते हैं, बुरी निगाह से देखते हैं। तो अपनी जो भी फील्ड चूज़ करें उसमें यही होना चाहिए कि हम इस मुल्क का नाम बुरा नहीं करेंगे बल्कि बेहतर से बेहतरीन करेंगे।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैंने जाने से पहले सुना है कि यहाँ पर अभी जहाज़ जो हैं वो लैंड करेंगे। मैंने टेक ऑफ तो बहुत सारे देखे हैं मगर मैं लैंडिंग ज़रूर देखना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, मेरे ख्याल में हम लोग जाके इकट्ठे लैंडिंग देखते हैं। मेरे ऊपर से इस वक्त 3 मेराज गुजर रहे हैं और इधर से भी एक टेक ऑफ भी हुआ है। एक मतलब इट्स लाइक इनसेन एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ज़्यादा रेयर फिनोमेना होता है, बहुत मुश्किल होता है ये करना। जब ये लोग लैंड करेंगे तो मैं इनसे ज़रूर पूछूंगी कि कितना डिफ़िकल्ट होता है कि 3 लोग इकट्ठे एक फॉर्मेशन में, एक लाइन में जब जाते हैं। इट्स एब्सोल्युटली इनसेन। नाज़रीन, देयर यू हैव इट। आज हम लोगों ने सारे का सारा दिन जो है वो गुजारा है इस बेस के ऊपर। यहाँ पे सारे के सारे हम लोगों ने नौजवानों से मिला है जो कि इन जहाज़ों को उड़ाते हैं। मेरे पीछे भी एक जहाज़ लैंड करने वाला है, स्क्वाड्रन 7 का। ये मिराज जहाज़ हैं और ये लैंड करने लगे हैं। इन्होंने अपनी जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी थी वो सारी की सारी ख़त्म करी और उसके बाद ये घर आ रहे हैं। आई होप कि हम इनके साथ चाय पी सकें। अच्छा, उड़ते हुए भी शोर मचाते हैं, नीचे आते हुए भी शोर मचाते हैं। इट्स अ नॉइजी बिजनेस लेडीज़ एंड जेंटलमैन। कभी अगर इत्तेफाक हो आप लोगों का वैसे इस तरह की बेस पे आने का, ये होती हैं मेरे ख्याल में, बहुत सारी परेड्स होती हैं, तो डेफिनेटली आई रेकमेंड कि अपने साथ ईयरमफ्स रखें। आई होप आज का शो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ये जो जवान हैं इनको हमें, ये जो फाइटर पायलट्स हैं इनको हमें ज़रूर सराहना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग, मैं और आप जो हैं, एक अच्छी नींद सो सकते हैं इनकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और इन ज़बरदस्त लोगों की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।